जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहाड़ी शैली में मैंने दौर शुरू कर दिया है। पहाड़ी शैली पर जो है आपको वीडियो देना शुरू कर दिया है। आज जो मैं जिस शैली को लेकर के आया वो शैली का नाम है गुलेर शैली। तो पहले तो ये कहेंगे कि गुलेर शैली ये एक पहाड़ी शैली है। ये एक पहाड़ी शैली है, ध्यान रखिएगा। गुलेर एक पहाड़ी शैली है और गुलेर कांगड़ा की घाटी में स्थित है। क्या है? गुलेर कांगड़ा की घाटी में स्थित है, ठीक है। और कहा यह जाता है कि कांगड़ा को ऊंचाई तक लाने का अगर किसी शैली को है तो वो गुलेर शैली को है। तो आइए ध्यान दें कि कांगड़ा शैली कैसे शुरू हुई है। तो 1405 ईस्वी में कांगड़ा का एक शासक, कांगड़ा बोल रहा हूं, गुलेर नहीं बोल रहा हूं, 1405 ईस्वी में कांगड़ा का एक शासक हुआ करता था। 1405 ईस्वी में कांगड़ा का एक शासक था, उसका नाम था हरिश्चंद्र। ये शासक था। ये एक दिन अपने साथियों के साथ शिकार के लिए निकला था। शिकार के लिए जब निकला तो इसको शिकार के इसने पीछा किया, इसके साथी पीछे रह गए और अचानक हरिश्चंद्र जंगल में जहां शिकार करने गया था वहीं एक कुएं में अचानक गिर जाता है। उसके साथ वाले लोग इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन राजा ये दिखाई नहीं देता है। और लोग ये समझ लेते हैं कि लगता है कि राजा जो हरिश्चंद्र था उसकी मृत हो गई है। लगता किसी जानवरों के द्वारा वो शिकार खुद हो गया है। और इस तरह से वो उनके साथी लोग वापस चले आते हैं और बताते आकर के कि लगता है राजा जो है वो जंगल में मारा गया है। उसकी पत्नी सती हो जाती है। सती के तो नियंता ये होता है कि पति के साथ होता है, लेकिन वो अपने आप को समाप्त कर लेती है, जला लेती है, वो अर्थात सती हो जाती है। इधर कई दिनों तक जंगल में पड़ा रहा ये राजा। जब साधुओं की एक टोली उधर से निकल रही थी तो उन साधुओं ने कहीं से आवाज सुनाई दी कि कोई लगता है कोई चिल्ला रहा है, बुला रहा है। तो उसी तरफ की ओर गए, उसी ओर की ओर गए और राजा को उस कुएं से बाहर निकाला। कई दिन हो चुके थे, तब तक उसकी दाढ़ी वाली काफी बढ़ चुकी थी, कोई पहचान नहीं पा रहा था, शरीर थोड़ा जर्जर हो गया था, लोगों के दिमाग में हो गया था उसकी मृत हो चुकी है। और इस तरह से जब वो राजमहल आता है, अपने राजमहल आता है, तो देखता है कि पत्नी, पता चलता है पत्नी उसकी सती हो चुकी है और उसका छोटा भाई का राज्याभिषेक हो रहा है। तो वो चुपचाप वापस वहां से चला जाता है और वो कांगड़ा की घाटी में चला जाता है। तो ये हरिश्चंद्र जब कांगड़ा की घाटी में जाता है, हरिश्चंद्र ने कांगड़ा की घाटी में एक नए क्षेत्र की स्थापना की और उसका नाम रखा गुलेर। क्या नाम रखा? गुलेर। तो ये हम जो बात कर रहे हैं ये 15वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम। तो 15वीं शताब्दी में इसका गुलेर का उदय हुआ, लेकिन शैली अभी उदय नहीं हुई थी। तो आइए आगे बात करते हैं कि गुलेर शैली का उदय कैसे, कब हुआ। तो ध्यान दीजिए, अच्छा ये ध्यान दें मेरी बात को। इसकी जो गुलेर की जो राजधानी थी, इसकी राजधानी का नाम था हरिपुर। जो कला केंद्र बना, जो बाद में कला
केंद्र बना। ठीक है, कला केंद्र बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी में गुलेर का शासक कौन हुआ? रूपचंद हुआ। जब गुलेर का शासक रूपचंद हुआ तो ये रूपचंद जो था ये जहांगीर के समकालीन था। किसके समकालीन था? ये जहांगीर के समकालीन था। तो ध्यान दीजिएगा, ये जहांगीर के समकालीन था और जहांगीर के दरबार में आना जाना था। वहीं पर उसने मुगल शैली को देखा और उसी से प्रेरित होकर के रूपचंद ने गुलेर में एक नई शैली शुरुआत की जिसे हम गुलेर शैली कहते हैं। तो ध्यान रखना, रूपचंद ने किसको शुरू किया था? गुलेर शैली प्रारंभ किया। ठीक, और किस चित्रकार ने किया था? उस चित्रकार का नाम था पंडित सेव। इसने इस शैली को शुरुआत किया था चित्रकार ने, क्योंकि मुगल से प्रेरित होकर के, इसलिए इस पर मुगल शैली का प्रभाव दिखता है। ठीक है, आइए नया देखते हैं। नया शासक कौन हुआ? गुलेर का नया शासक मानचंद हुआ। यह शाहजहां के समकालीन था। ये शाहजहां के समकालीन था। ध्यान रखना, यह शाहजहां के समकालीन था। शाहजहां ने इसे, ठीक है, शाहजहां ने इसे अफगानिस्तान के एक युद्ध में भेजा था। शाहजहां ने इसे मुगल की ओर से अफगानिस्तान के एक युद्ध में भेजा था और उसको विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, अफगानिस्तान भेजा जिसमें मानचंद को विजय प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस विजय की स्मृति पर शाहजहां ने मानचंद को, ठीक है, इस विजय की स्मृति में मानचंद्र को उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? अफगानी चीता की उपाधि दी। ध्यान रखिएगा, कौन सी उपाधि दी? अफगानी चीता की उपाधि दी। और साथ में एक पदवी भी दी। ध्यान देना, एक पदवी ही दी। क्या दिया? सिंह की पदवी। अब जो भी शासक गुलेर का बनेगा वो उसके स्थान पर, चंद के स्थान पर सिंह लगेगा। अब ये शासक मानचंद से, अब ये शासक मानचंद्र से अब ये मानसिंह हो गया।
यानी यहीं से गुलेर में अब जो भी शासक गद्दी पर बैठेगा उसमें चंद के स्थान पर सिंह लगेगा, यानी मानसिंह कहलाया। ये मानचंद से अब ये मानसिंह हो गया। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो नया शासक आता है उस शासक का नाम है विक्रम सिंह। क्या नाम है? नया शासक विक्रम सिंह हुआ। विक्रम सिंह हुआ। विक्रम सिंह हुआ जो औरंगजेब के समकालीन था। तो ध्यान दीजिएगा कि ये औरंगजेब के समकालीन था, इस बात को ध्यान रखिएगा। औरंगजेब के समकालीन हुआ, ये समझ रहे हैं। और इसके समय का एक प्रमुख चित्र है, क्या नाम है? विक्रम सिंह के समय का। विक्रम सिंह घोड़े पर सवार है, इसका प्रमुख चित्र क्या नाम है? चित्र का नाम राजा विक्रम सिंह हाथी पर सवार। सॉरी, राजा विक्रम सिंह हाथी पर सवार, ये चित्र बनाया गया था राजा विक्रम सिंह के समय का। नया शासक आता है दिलीप सिंह। ध्यान दीजिएगा, नया शासक आता है कौन? दिलीप सिंह। ठीक है, नया शासक, ध्यान दीजिएगा क्या नाम है? नया शासक का नाम है दिलीप सिंह। ध्यान रखिएगा, दिलीप सिंह। ये नया शासक हुआ। ध्यान से देख लें, नया शासक दिलीप सिंह हुआ। इसके समय, दिलीप सिंह के समय रामायण पर 14 चित्र बने थे। कितने चित्र? 14 चित्र बनाए गए थे। इसके अलावा भागवत पुराण और महाभारत पर भी चित्र बनाए गए थे। किस पर? भागवत पुराण व महाभारत, इन दोनों पर भी चित्र बनाए गए थे। ठीक है, और दोनों चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो कहेंगे ये कहेंगे डबलिन आयरलैंड में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? ये कहेंगे कहाँ है? डबलिन संग्रहालय आयरलैंड में। ये चित्र डबलिन संग्रहालय आयरलैंड में सुरक्षित है। ये तो ध्यान रखिएगा, इसके समय दिलीप सिंह के समय रामायण पर 14 चित्र बनाए गए थे, और इस पर किस पे? रामायण पर 14 चित्र, भागवत पुराण और महाभारत पर भी चित्र बनाए गए थे। क्लियर है? अब ये वाला जो चित्र है रामायण वाला, इसकी बात करते हैं। तो रामायण वाला जो चित्र है ये आपका कहाँ सुरक्षित है? तो ये चित्र आपका जो सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय। ये कहाँ चित्र सुरक्षित है? ये चित्र आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय, ये रामायण वाला चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, और बाकी चित्र मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो शासक आता है उसका नाम है गोवर्धन सिंह। राजा गोवर्धन सिंह। गोवर्धन सिंह, इसके समय गुलेर शैली
चरमोत्कर्ष थी। यानी इसके समय जो गुलेर शैली वो अपने चरमोत्कर्ष पे थी। क्यों? क्योंकि अनेक चित्रकार जो हैं उन लोगों ने इसके समय सबसे अधिक चित्र बनाए हैं। जैसे पंडित सेव के 2 पुत्र और पुत्री, एक पंडित सेव के पुत्र का नाम नैनसुख और पुत्री का नाम मानकू, पुत्री का नाम मानकू। ये दोनों गुलेर शैली में आए थे। ध्यान रखना, नैनसुख और पुत्र का नाम नैनसुख और पुत्री का नाम मानकू, ये दोनों ही चित्रकार चंबा से गुलेर आए थे और चित्रकारी यहां पर की थी। नैनसुख के 4 पुत्र थे। ध्यान देना, नैनसुख के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? नंबर 1 निक्का, नंबर 2 काम, नंबर 3 गौड़ और नंबर 4 रांझा। क्या नाम था? नंबर 4 का नाम था रांझा। ये 4 पुत्र इसके ये थे। किसके थे? नैनसुख। और ये सभी गुलेर शैली पर काम करते थे। इन चित्रकारों के द्वारा अनेक चित्र बनाए गए जो भारत के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित है। आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से चित्र हैं, और ज्यादातर जो चित्र हैं वो गोवर्धन सिंह से संबंधित चित्र हैं। जैसे राजा गोवर्धन सिंह चौपड़ खेलते हुए, जैसे राजा गोवर्धन सिंह चौपड़ खेलते हुए, ये चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है आपका पंजाब म्यूजियम पटियाला। ये चित्र पंजाब म्यूजियम पटियाला में ये चित्र सुरक्षित है। दूसरे चित्र की बात करते हैं, राजा गोवर्धन सिंह नृत्य देखते हुए। राजा गोवर्धन सिंह नृत्य देखते हुए, ये चित्र राजा गोवर्धन सिंह नृत्य देखते हुए, ये चित्र ध्यान दीजिएगा भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। ये ठीक है। कौन सा है? नृत्य का आनंद लेते हुए यानी नृत्य देखते हुए ये चित्र कहाँ सुरक्षित कहेंगे? भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। राजा गोवर्धन सिंह, नेक्स्ट राजा गोवर्धन सिंह पुत्र प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए, ये भी चित्र भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। तो इस तरह से राजा गोवर्धन सिंह हाथी पर सवार होते हुए, राजा गोवर्धन सिंह जो है दरबार करते हुए, राजा गोवर्धन सिंह अन्य काम करते हुए जो चित्र हैं ज्यादातर या तो पंजाब म्यूजियम पटियाला में है सुरक्षित, या भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है।
तो इस तरह से गुलेर शैली का जो चरमोत्कर्ष काल दिखता है वो राजा गोवर्धन सिंह के समय ही दिखाई देता है। इसके बाद जो शासक आता है उसका नाम है प्रकाश चंद्र, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो शासक आता है नया शासक प्रकाश सिंह हुआ, और इसी के समय गुलेर शैली का पतन हो गया, ठीक है, क्योंकि अनेक चित्रकार गुलेर से कांगड़ा जाने लगे थे। यानी अनेक चित्रकार जो है वो कांगड़ा जाने लगे थे संसार चंद के दरबार में, और इसीलिए इस शैली का पतन हो गया, क्योंकि वो आश्रय प्रकाश सिंह नहीं दे पाए जिससे पहले गोवर्धन सिंह ने दिए थे। आइए देखते हैं शैली की विशेषता क्या और कुछ मुख्य चित्र कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। पहले चित्र देख लेते हैं। कुछ गुलेर शैली में कुछ अन्य प्रमुख चित्र बनाए गए हैं, जैसे गुलेर शैली में बनाए गए कुछ अन्य चित्र जैसे गुलेर शैली में द्रौपदी चीरहरण का चित्र बना है। किस शैली का है तो कहेंगे गुलेर शैली का है। ध्यान रखिएगा, गुलेर शैली का कौन चित्र? द्रौपदी चीरहरण का। नेक्स्ट, गुलेर शैली में कला देवी का चित्र, कला देवी का चित्र। गुलेर शैली में कला देवी का जो चित्र बनाया गया है, इसमें कितने हाथ दिखाए गए हैं तो कहेंगे 15 हाथ दिखाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें 15 हाथ दिखाए गए हैं। इसमें देवी के 15 हाथ दिखाए गए हैं। नेक्स्ट, नंबर 3, इसी में एक चित्र और बना है। उस चित्र का नाम क्या है? मार्कंडेय मुनि का चित्र। गुलेर शैली में मार्कंडेय मुनि का चित्र बनाया गया है। यह चित्र भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। ध्यान दीजिएगा, एक और है शिकरे बास पक्षी के साथ। गुलेर शैली में शिकरे बास पक्षी, शिकरे बास पक्षी के साथ महिला का चित्रण किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो चित्र मैंने आपको बताए हैं। आइए अब देखते हैं इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है इस शैली की। एक और चित्र है, वो पहले समझ ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है वो। ध्यान दीजिए, गुलेर शैली में चित्र बनाया गया है भरत राम की चरण पादुका का पूजा करते हुए। उस चित्र का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। भरत राम की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए। नेक्स्ट, भरत राम की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए। ये गुलेर शैली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। ये चित्र कागज पर जल रंग में बनाया गया है। ये कागज पर
जल रंग में टेम्परा विधि द्वारा, कैसा है ये, टेम्परा विधि द्वारा बनाया गया है। कहाँ सुरक्षित है, तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ ये, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ध्यान रखिएगा। इसमें क्या दिखाया गया है कि भगवान राम जो हैं वो जो भरत है वो भगवान राम की चरण पादुकाओं को एक अलंकृत पलंग पर रखते हैं और अपने साथ के लोगों के साथ उसकी पूजा कर रहे हैं। उसका चित्र में दिखाया गया है। ये चित्र जल रंग में है, कैनवास पर बनाया गया है, जल रंग में बनाया गया ये, ठीक है। ये कागज पर जल रंग बनाया गया है और टेम्परा विधि द्वारा वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित। ये चित्र किस शैली का, बस इतना याद रखना है, ये गुलेर शैली का बनाया गया एक महत्वपूर्ण चित्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विशेषताएं। नंबर 1, गुलेर शैली में रंग विधान मुगल से लिया गया है। ध्यान रखना, इसका जो रंग विधान है किससे लिया गया है, तो हम यही कहेंगे कि मुगल शैली से लिया गया है। नेक्स्ट, गुलेर शैली में मुगल शैली प्लस बसौली शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें मुगल शैली और बसौली शैली का प्रभाव दिखाई देता है। किसमें, गुलेर शैली में। नेक्स्ट, गुलेर शैली में एक चश्म का प्रयोग किया गया है। चश्म मतलब चेहरा, जो चेहरे पर किया गया वो एक चश्म का प्रयोग है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गुलेर शैली में हाशिए लाल रंग से बनाए जाते थे। ध्यान रखिएगा कि गुलेर शैली में जो हाशिए हैं वो किस रंग से बनाए जाते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा वो लाल रंग से हाशिए बनाए जाते थे। नेक्स्ट, नंबर 5, गुलेर शैली में प्राथमिक व द्वितीयक रंगों का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसमें प्राथमिक और द्वितीयक रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, गुलेर शैली में रेखाएं बारीक व कोमल बनाई जाती थी। ठीक है। गुलेर शैली में रेखाएं बारीक व कोमल बनाई जाती थी। तो ध्यान रखिएगा गुलेर शैली में बारीक व कोमल रेखाएं बनाई जाती थी। नेक्स्ट, गुलेर शैली की मुख्य विशेषता कदली वृक्ष और गोल पहाड़ियां और
और गोल पहाड़ियां विशेष रूप से बनाई जाती थी। आइए देखते फिर से एक बार विशेषता, देखने के बाद फिर से इसकी विशेषता क्या क्या है। गुलेर शैली में गुलेर शैली में रंग विधान किससे लिया गया? मुगल शैली से लिया गया है। गुलेर शैली में बसौली शैली, मुगल शैली और बसौली शैली का प्रभाव दिखता है। गुलेर शैली में एक चश्म का प्रयोग किया गया है। गुलेर शैली में हाशिए लाल रंग से बनाए जाते थे। गुलेर शैली में प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंगों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, गुलेर शैली में रेखाएं बारीक व महीन, बारीक व कोमल बनाई जाती थी। महीन मतलब वही बारीक। गुलेर शैली में गुलेर शैली की मुख्य विशेषता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, नोट कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, कदली वृक्ष और गोल पहाड़ियां राजस्थान पहाड़ी शैली में सबसे, किस शैली की सबसे मुख्य विशेषता है? तो पहाड़ी शैली में एक मुख्य विशेषता गुलेर की यही है कि कदली वृक्ष और गोल पहाड़ियां इसमें बनाई जाती थी। तो दोस्तों, मैंने आज आपको गुलेर शैली दिया है। जल्द ही कोई नई शैली हम लेकर फिर आएंगे हम, लेकिन पूरी तो नहीं आपको दे पाएंगे, क्योंकि पूरी आपको तभी मिल सकती है जब मेरे ऐप से जुड़ते हैं, ऑनलाइन की बैच से आप पेड क्लास जुड़ते हैं, तो सारी आपको क्लासें मिल जाएंगी। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रहती हैं और बहुत ही कम फीस में है। 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी तुरंत फ़ोन उठाएं और मुझे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। जो नए लोग जुड़े हैं या जो लोग पहले से भी जुड़े हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे उनको आगे नई वीडियो मिलती रहेंगे। तो फिर मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद।